ये कुछ अलग फीलिंग है, इट जस्ट फेल्ट वेरी डिफरेंट। अकेले जाने में कैसा लगेगा और मुझे एक्चुअली वहां जाके सब फिगर आउट करने में कैसा लगेगा। बैंक में तो मैं 3.5 years तक रही और ट्रैवलिंग भी साथ में किया, सारे छुट्टी मैंने निकाले 2017 एंड तक मैं थी वहां पे बैंक में, और फिर मुझे लगा कि थोड़ा कुछ क्रिएटिव करना है मुझे लाइफ में। उम्र भी बढ़ते जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ते जाएंगी, तो रिस्क लेने का टाइम जितना जल्दी लेना था तब मैंने ले लिया। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, चैनल के साथ काम किया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मिस प्रीति। ये एक पहले बैंकर थी एंड कुछ साल पहले इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ट्रैवलर बनना चाहती हैं। सो एक बैंकिंग की जॉब छोड़कर वो उन्होंने अपने पैशन को और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का फैसला लिया। सो हम वेलकम कर रहे हैं आज प्रीति को हमारे स्टूडियो में फॉर द कैपिटल पोस्ट। ये अपने बारे में अपनी ट्रैवल इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगी और हमें बताएंगी कि इनका एक्सपीरियंस अभी तक ट्रैवलिंग में कैसा रहा है। सो प्रीति, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने एक बैंकिंग की जॉब छोड़ी एंड यू बैंकर आपने यू डिडंट वांट टू बिकम अ बैंकर और आपने सोचा कि अब मुझे ट्रैवलिंग करनी है एंड सोलो ट्रैवलर बनना है। सो ये ऐसा कैसे हुआ? तो मेरा जो करियर पाथ रहा है काफी ट्रेडिशनल रहा है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। जो मतलब कॉलेज मैंने एमबीए किया और उसके बाद मैंने सीधा बैंक में ज्वाइन किया, वहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम संभाल रही थी। और एक्चुअली बैंक से ही एक बार हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा था सिंगापुर, और सिंगापुर के आजू बाजू हम जाना चाहते थे, बाली और कैम्बोडिया और वियतनाम, जैसे 3-4 दिन आगे पीछे निकाल के मैं और मेरे दोस्त हम घूम के आए। तो उसके बाद थोड़ा लगा कि ये कुछ अलग फीलिंग है, इट जस्ट फेल्ट वेरी डिफरेंट। और उसके बाद वो ही साल में 2015 में मैंने अपना पहला सोलो ट्रिप किया यूरोप को, क्योंकि मुझे बस एक्सप्लोर करना था कि अकेले जाने में कैसा लगेगा और मुझे एक्चुअली वहां जाके सब फिगर आउट करने में कैसा लगेगा। क्योंकि छुट्टी अलग बात है और खुद से प्लान करके एकदम स्टार्ट टू एंड प्लानिंग करके जाना वो एकदम अलग है। तो आई रियली एंजॉयड इट। और बैंक में तो मैं 3.5 years तक रही और ट्रैवलिंग भी साथ में किया, सारे छुट्टी मैंने निकाले जितना पॉसिबल था। मैं बिल्कुल रहती नहीं थी घर पे। तो 2017 एंड तक मैं थी वहां पे बैंक में, और फिर मुझे लगा कि थोड़ा कुछ क्रिएटिव करना है मुझे लाइफ में। और हमेशा इंक्लिनेशन भी थोड़ा क्रिएटिव साइड को ही रहा है मेरा। मैं बचपन से मैं बहुत लिखती थी, बुक्स बहुत पढ़ती थी। तो इससे मेरा ब्लॉगिंग का जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल कर रही थी और उसके साथ उसके बारे में लिखने को मेरे पास कितना सब कुछ था, तो मेरा ब्लॉग वैसे शुरू हुआ। और 2018 से मैं आई हैव बीन ट्रैवलिंग। तो बस कुछ अलग करना था, अपने आप को एक चांस देना था, क्योंकि बोलते हैं ना कि इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट। तो आई न्यू जितना उम्र भी बढ़ते जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ते जाएंगी, तो रिस्क लेने का टाइम जितना जल्दी लेना था तब मैंने ले लिया। तो इट्स बीन अ गुड जर्नी। 2018 से मैं करती आ रही हूँ ट्रैवल, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, चैनल के साथ काम किया है। तो काफी एक्साइटिंग जर्नी रहा है और इट्स बीन गुड। आपको रिग्रेट नहीं होता कि मैंने बैंकिंग छोड़ दी और ट्रैवलिंग कर रही हूँ? नो रिग्रेट्स? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जो एक्सपीरियंसेस मिलती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जा रहे हैं, जो लर्निंग होता है, वो मेरे ख्याल से एक क्यूबिकल में थोड़ा लिमिट हो जाता है। बिकॉज हम सेम लोग से मिलते हैं, हम वही सर्कल्स में घूमते हैं, एक प्रेडिक्टेबिलिटी सी आ जाती है जिंदगी में, जो ये लाइफस्टाइल में मुझे बिल्कुल नहीं मिली है। इसके डाउन साइड्स भी है, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है और बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन खुद से अगर लाइक ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है मेरा, तो ऑन द गो जितना मुझे सीखने को मिला है, जितने लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, इतने कहानियां सुन चुकी हूँ दुनिया के अलग अलग कोनों में, आई हैव एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स। आई एम सो हैप्पी टू नो दैट। मतलब रिग्रेट ना हो, ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया है। सो इतनी जगह घूमने के बाद थोड़ा आइडिया लग जाता है, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है कि इंडिया का टूरिज्म और बाहर की कंट्रीज का टूरिज्म दोनों में फर्क समझ में आ जाता है काफी हद तक। सो व्हाट डू यू थिंक कि किसका टूरिज्म बेटर है, इंडिया का बेटर है या दूसरी कंट्रीज में है, और क्यों? कुछ डिफरेंसेस कुछ आप हमें बताना पाएंगे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बिकॉज इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री।
तो कंसोलिडेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा डेवलपिंग है, इसके लिए कभी-कभी ऐसे लगता है कि यहाँ का ट्रैवल ज़्यादा रॉ है, थोड़ा ज़्यादा फिगर आउट करना पड़ता है। जबकि अगर मैं यूरोप से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सीमलेस है, ट्रेन्स हर 5 मिनट मिल जाएगी, हर जगह चल के जा सकते हो, बट ऑल्सो हर कंट्री इतना-इतना छोटा है। तो स्केल के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इज मेकिंग बिग स्ट्राइड्स इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म एंड वी आर आल्सो रियली कैचिंग अप टू अ ग्लोबल स्केल। ऑल्सो बिकॉज इतने सारे लोगों को यहाँ आना है तो अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं हमें। टूरिज्म बोर्ड्स भी इतना फोर फ्रंट में आके प्रमोट कर रहे हैं अपनी जगहों को, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी इंडिया का टूरिज्म का होल सेटअप। इंटरनेशनली एक्चुअली बहुत सालों से टूरिज्म इतना रहा है उन जगहों में, तो ज्यादा ऐसे लगता नहीं है, बट इंडिया में इफ यू कंपेयर इंटरनली राजस्थान का इतना आगे बढ़ चुका है बिकॉज लोग इतना जाते हैं वहां पे। जबकि थोड़ा ऑफबीट जगह जाके देखा तो वहां पे अभी भी थोड़ा बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी जगह जैसे उड़ीसा मुझे डेफिनेटली जाना है, वहां पे अभी भी वो थोड़ा ऑफबीट कहेंगे शायद उड़ीसा को, तो वहां पे डेफिनेटली जाके देखना है, बट ऑल्सो आई नो कि वहां थोड़ा रॉ रहेगा, खुद थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ा फर्क है इंडिया और इंटरनेशनल टूरिज्म में, बट ऑल्सो वेरिएबल्स भी उतने ही हैं, तो फिर ज्यादा कंपैरिजन करना फेयर भी नहीं रहेगा। ओके, ये कंप्लीटली एग्री है। मतलब जगह का फर्क है, लोगों का फर्क है, गवर्नमेंट का फर्क होता है, राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू वुड बी, इंस्टाग्राम जो आपकी प्रोफाइल है उसके अंदर काफी पिक्चर्स हैं जिसमें आपके फ्रेंड्स वगैरह लगते हैं, सो वो आपके फ्रेंड्स आपके साथ यहाँ से जाते हैं, वहां पे जाके बने वो? एक्चुअली मिक्स है दोनों का, क्योंकि मैंने काफी सोलो ट्रैवल किया है, और जब सोलो घूमती हूँ मैं तो मैं ऐसे हॉस्टल्स में रुकती हूँ जहाँ पे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि सब सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। वहां जाके ही दोस्ती हो जाती है और सालों तक रहती है। आई एम स्टिल इन टच विद सो मेनी फ्रेंड्स दैट आई मेट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग। कभी कभी आई ऑल्सो ट्रैवल विथ माई फ्रेंड्स यहाँ से, तो वो ग्रुप ट्रिप हो जाता है, थोड़ा अलग रहता है, और वहाँ I go with my friends, with my sister. तो it's a mix of both and दोनों में बड़ा मजा आता है। So, अगर आपके बारे में बात की जाए, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं अपने आप में, राइट? सो अगर कुछ एडवाइस देनी होगी तो व्हाट विल यू से कि एक सोलो ट्रैवलर को अपने आप को कैसे प्रमोट करना चाहिए? आई थिंक अभी सोशल मीडिया पे ग्रो होने के लिए इतना सारा स्कोप है। इंस्टाग्राम इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म जहाँ पे देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब एंट्री बैरियर नाम की चीज है ही नहीं। अगर कोई क्रिएटिव है, अगर कोई हार्ड वर्किंग है, कोई कंसिस्टेंट है और खुद के नीश को अच्छे से पहचानता है, तो ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो माई एडवाइस वुड बी स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर ये किसी को एक्चुअली करना है तो सोचने में ज्यादा टाइम मत डालो, करने में टाइम स्पेंड करो और करते रहो। वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से डिसिप्लिन बनता है। और ये मैंने अपने 5 साल की जर्नी में सीखा है कि यू हैव टू कीप शोइंग अप फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर वर्क। तो YouTube पे भी इतना स्कोप है अभी, बट अगेन कंसिस्टेंसी, जस्ट स्टार्टिंग, आई थिंक दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को ही चाहिए। Sounds good. So, but how do you do your finances? I mean, how do you manage them? Costing is a big thing in traveling. I mean, what is your main source of income when that comes to? Because we have a lot of people, मतलब बहुत लोग ऐसे questions पूछते हैं कि travelers शुरू कैसे करते हैं और कैसे आगे बढ़ते जाते हैं? शुरू तो खुद के सेविंग से करते हैं। मैं जो 3.5 साल मैं बैंक में थी, मैंने काफी सेविंग्स बना के रखे थे, और जब मैंने प्लान किया था कि मुझे जॉब छोड़ना है तो मैंने सेविंग्स बना के रखी थी कि इतना मुझे चाहिए रहेगा 6 to 12 मंथ्स के लिए। इवन इफ आई डोंट हैव एनी इनकम, आई शुड बी ओके। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद जब मैं कंसिस्टेंटली काम करती रही, मैं पोस्ट करती रही, मेरा कंटेंट बढ़ने लगा, ऑडियंस बढ़ने लगी, तभी ब्रांड्स अप्रोच करने लगे, होटल्स अप्रोच करने लगे। कभी कभी कॉस्ट सेव हो जाता है इन द सेंस दैट या कोई टूरिज्म बोर्ड हमें लेके जाता है, या तो फिर एक ट्रैवल एजेंसी विल टेक अस ऑन अ ट्रिप समवेयर, या फिर कोई होटल स्टे दे देता है, तो इसमें कॉस्ट सेव हो जाता है। और पैसों बनाने के लिए ब्रांड वर्क जब आता है तो डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस साइज, ऑन योर क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू आर ऑफरिंग, और जो तुम्हारा जो डील है ब्रांड के साथ, उसके हिसाब से पैसे बन जाएंगे। YouTube is a great source of income जहाँ पे you can monetize your channel and YouTube ad revenue देती है। So there are multiple ways of working in the content space. अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर है तो वो फोटोज बेच सकते हैं, अगर कोई वीडियोग्राफर बहुत अच्छे हैं तो फिर कंटेंट प्रोडक्शन में जा सकते हैं। तो स्कोप काफी है इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए, पैसे बनाने के लिए और सेव करने के लिए, दोनों। एंड एज यू ग्रो वो स्कोप भी बढ़ते जाता है।
काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई मीन हमारे जब ये जितने भी ऑडियंस है सुनेंगे तो आई एम श्योर उनको कुछ ना कुछ अच्छा तो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां से दे कैन एक्चुअली स्टार्ट विद दिस। मेरा अगला सवाल आपसे, इंडिया में इतनी डेस्टिनेशंस हैं, आप खुद ही कह रहे थे अभी तक इंडिया पूरा घूम नहीं पाए, राइट? इंडिया में इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं, सो आपको अभी तक क्या लगता है कौन सी वाली ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है घूमने के लिए? वापस मुश्किल सवाल ही। it's not easy to choose a destination because again इंडिया में ही इतना डाइवर्सिटी है। नॉर्थ में जाओ तो पहाड़, साउथ में जाओ तो बीचेस, टेम्पल्स एवरीवेयर, कल्चर इतना अलग है एवरी फ्यू किलोमीटर्स। थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन आंसर करना, बट आई फील लाइक मेरे लिए खासकर एक दो जगह जो रियली स्टैंड आउट हुई है वो एक तो है तमिलनाडु का कोस्ट लाइन। वहां ज्यादा लोग जाते नहीं है, चेन्नई के बीचेस को छोड़ के ज्यादा तमिलनाडु का कोस्ट लाइन एक्सप्लोर नहीं हुआ है, लेकिन वहां का पानी इतना क्लियर है, वहां पे इतने वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, काइट सर्फिंग है, स्कूबा डाइविंग है, जो एकदम साफ पानी में इतने सारे फिश और कोरल्स दिख जाते हैं। आई थिंक दैट इज वन वेरी अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। और आई फील लाइक नॉर्थ ईस्ट अभी भी बहुत अंडररेटेड है, और वहाँ डेफिनेटली मुझे भी बहुत घूमना है। वहाँ पे मैं नागालैंड गई थी एक छोटे ट्रिप के लिए और मुझे एकदम प्यार हो गया जगह से, लोग से। सो आई फील लाइक नागालैंड एक और जगह है जहाँ पे डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। आई थिंक आई एग्री विद यू, मतलब फार ईस्ट एक ऐसी जगह है ज्यादा लोग जाते नहीं है बट बहुत स्कोप है वहाँ पे घूमने के लिए, बहुत स्कोप है। या सो हमारे जो सिंगल्स हैं इन द स्टूडियो, यू नो, दे वांटेड टू नो अगर उनको हनीमून्स प्लान करने हो इन द फ्यूचर, व्हिच इज द बेस्ट डेस्टिनेशन दैट दे कैन गो टू इन इंडिया, बिकॉज़ अब्रॉड तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। हाँ, इंडिया में हनीमून के लिए आई थिंक माशोबरा वाज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल। कश्मीर इतना खूबसूरत है, अभी जो वेडिंग सीजन शुरू हो गया आई थिंक इन दिस टाइम। आई फील लाइक दिसंबर, जैन, विंटर कश्मीर में इतना खूबसूरत है। नवंबर में भी ऑटम इतना स्पेक्टाकुलर है। वहां एब्सोल्युटली जाओ, इतना ब्यूटीफुल है। हनीमून और नॉट, आई फील लाइक कश्मीर इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन टू गो टू। और कहाँ जा सकते हैं? आई फील लाइक केरला इज ऑल्सो रियली नाइस प्लेस। वहां पे मतलब थोड़ा अगर ऑफ बीट एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो वहां बहुत कुछ मिल सकता है हनीमूनर्स के लिए, ट्रेडिशनल एंड ऑफ बीट। आई थिंक केरला एक बहुत बहुत खूबसूरत जगह है हनीमून। परफेक्ट। आई थिंक सबको आंसर मिल गए हैं बिकॉज एवरीबडी इज लिसनिंग, सबके फेस पे स्माइल्स है बड़ी बड़ी। एंड माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट आर द रिकमेंडेशंस जो आप सोलो ट्रैवलर्स को देना चाहेंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं पे मिडिल में हैं और अपना मतलब पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं इन द इंडस्ट्री? सो आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, कैसे इम्प्रूव करें, कैसे आगे चलते जाएं? आई थिंक सोलो ट्रैवल इन इटसेल्फ बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो मतलब अब भी अगर कोई शुरू कर रहा है तो इट्स एन एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, बिकॉज बहुत है सीखने को। मैं बस इतना बोलूंगी कि कीप एन ओपन माइंड। मतलब जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन दिखता है वो सब कुछ नहीं है, दैट इज नॉट द फुल पिक्चर। क्योंकि तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंसेस जो तुम बनाओगे उसी से वो फर्क आएगा तुम्हारे कंटेंट में। और अगर तुम क्रिएट करना चाहते हो तो तुम्हारे स्टोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो फर्स्ट थिंग टू नोट इज एंजॉय योरसेल्फ। मतलब ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के लिए करो, कंटेंट के लिए नहीं, बिकॉज वो बहुत अलग हो जाता है। फिर क्रिएशन के माइंडसेट से अगर जाओगे तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी शायद ना रहे जितना अगर तुम खुद ट्रैवल करने के लिए जाओगे। एंड आई वुड ऑलवेज से, मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई है ट्रैवल के लिए, लाइक आई लव ट्रैवल, दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड। तो मैं यही बोलूंगी कि पहले जो शुरू कर रहे हो, स्टार्ट फॉर द लव ऑफ ट्रैवल। उसके बाद कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी एक्सपीरियंसेस, दे विल ऑल फॉल इन प्लेस आफ्टर दैट। बट ट्रैवल फॉर द एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड देन डू एवरीथिंग एल्स। उसके बाद कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, all of that can come next, but start with the love for travel. So I would like to thank you कि आप कैपिटल पोस्ट पे आए, अपनी अपनी जर्नी शेयर की, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much. Thank you for having me. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपसे बात करके। Thank you so much.